अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी बैंक अल फलाह लिमिटेड, जो कि बैंकिंग सेक्टर का शेयर है। इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस होगी। देखा जाएगा कि आपके लिए ये फ्यूचर में एक अच्छा मुनाफा देगा या नहीं देगा, और इसकी कब इन्वेस्टमेंट की जाए। ये सारी तफसीलात हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है, वो हमें इससे आगाह करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो बैंक अल फलाह लिमिटेड है। इसके हम फाइनेंशियल एनालिसिस आपको पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए और ये आपको कितना रिटर्न दे सकता है। तो आप ये पूरी वीडियो सुनिएगा ताकि आपको इसका इल्म हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका मार्केट रेट। इसका मार्केट रेट जो है 106.38 रुपए है और ये रेट मैं आपको बता रहा हूं 26/12/2025 का। इसका ईयर एंड आपका 31/12/2025 है, जो कि चंद दिनों बाद आने वाला है। और इसके ऑडिटर जो है वो AF फर्गूसन एंड कंपनी है। इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो 30/1/2026 को उम्मीद है हो जाएगी, यानी कि ये सिर्फ अब से एक महीने बाद इसकी करीब अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी फ्री फ्लोट की। तो इसका फ्री फ्लोट 45% का है। अब हम बात करते हैं इसकी मेजर होल्डिंग की। मेजर होल्डिंग इसकी जो डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो 27.97% है। इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास 27.20% शेयर्स हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 5.16% शेयर्स हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.22% शेयर्स हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास 7.86% शेयर्स हैं और जनरल पब्लिक के पास 11.97% शेयर्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2024 की। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 2024 में इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो थी 24.30 रुपए। इसने कैश डिविडेंड दिया था 85% का और इसकी डिविडेंड यील्ड जो थी वो 10.20% की थी। इसके नेट स्प्रेड की अगर हम बात करें तो नेट स्प्रेड इसका था 126.725 बिलियन का और इसके डिपॉजिट थे 2136.912 बिलियन। इसकी इन्वेस्टमेंट नेट थी 1991.23 बिलियन। टोटल इनकम इसकी थी 1109.37 बिलियन और इसके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो 84.369 बिलियन थे। हम बात करते हैं इसके मार्केट रेट की। तो इसका क्लोजिंग पे जो मार्केट रेट था वो था 83.33 और इसका हाई रेट जो रहा है 2024 में वो रहा है 86.97। इसका लोएस्ट रेट जो रहा है वो रहा है 48.37। इसकी पी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो है 3.43 टाइम्स और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 112.93 है। तो ये तमाम फिगर्स आपको जो मेन फिगर्स थी वो हमने 2024 की आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट की 30/9/2025 की और इसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी अर्निंग पर शेयर पे बात करते हैं। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 30/9/2025 की है वो है 13.59। अब इसको कंपेयर करें अगर हम 30/9/2024 के साथ तो इस वक्त इसकी 9 महीने की जो अर्निंग थी वो थी 21.32 रुपए, यानी कि इसकी 21.32 से जो 9 महीने की अब आई है इनकम अर्निंग पर शेयर वो आई है 13.59, जो कि खासी गिर गई है। अब हम बात करते हैं इसके डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट इसका जो 30/9/2025 को है वो 2166.82 बिलियन और इससे पहले था 30/9/2024 को 2136.41 बिलियन, यानी कि डिपॉजिट में इसके थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट इसकी 30/9/2025 को 1638.45 बिलियन है और इसकी 30/9/2024 को जो थी टोटल इन्वेस्टमेंट वो थी 1918.26 बिलियन, यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट में भी कमी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांसेस की। तो इसके एडवांसेस जो हैं 30/9/2025 को 1029.57 बिलियन है, जो कि आपके 30/9/2024 को थे आपके 55.96 बिलियन, यानी कि इसके एडवांसेस में इजाफा हुआ। इसकी इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है और इसके एडवांसेस में इजाफा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेट स्प्रेड अर्न की। तो नेट स्प्रेड अर्न जो इसकी 30/9/2025 की है वो है 101.476 बिलियन और इससे पहले इसकी जो 30/9/2024
24 को जो थी वो थी इसकी नेट स्प्रेड 97.085 बिलियन। अब बात करते हैं हम फी एंड कमीशन इनकम की। फी एंड कमीशन इनकम इसकी 30/9/2025 को 11.956 बिलियन है और इससे पहले 30/9/2024 को 13.821 बिलियन थी, यानी कि इसमें भी खासी कमी वाक़या हुई है। अब हम टोटल इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम इसकी जो है वो आई है 30/9/2025 को 136.697 बिलियन और इससे पहले जो क्वार्टर था उसमें इसकी जो 24 का था उसमें इसकी 130.290 बिलियन इसकी टोटल इनकम थी। अब हम बात करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 30/9/2025 को 86.35 बिलियन है और इससे पहले इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 30/9/2024 को वो थे 60.506 बिलियन, यानी कि इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खासे बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसकी क्या फिगर्स हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसकी जो फिगर आई है 30/9/2025 को वो आई है 21.439 बिलियन और इससे पहले इसकी थी 30/9/2024 को 33.628 बिलियन, यानी कि इसमें इसकी ठीक ठाक कमी हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो खासी कम आई है पिछले जो है 9 महीने के रिजल्ट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि इसके लास्ट जो करंट क्वार्टर है यानी कि जुलाई 2025 से लेकर 30/9/2025 तक का, उसमें अर्निंग पर शेयर इसकी आई है 3.91 और इससे पहले अगर मैं देखूं तो 30/9/2024 को इसी सेम पीरियड की अगर अर्निंग पर शेयर जो थी वो 8.26 रुपए थी, यानी कि सिर्फ इसके एक क्वार्टर में जो अर्निंग इसकी गिरी है वो 8.26 से गिर के 3.91 आ गई है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट्स जो कि 31/12/2025 को क्या हो सकते हैं। इन तमाम फिगर्स को देखते हुए इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हमने किया तो हमें जो उम्मीद लग रही है कि इसकी जो एनुअल अनाउंसमेंट आएगी वो तकरीबन अर्निंग पर शेयर जो इसकी आएगी वो 17 से 18 रुपए के करीब आएगी और लास्ट ईयर इसकी जो इनकम थी वो 24.30 से थी, यानी कि इसकी अर्निंग पर शेयर जो है 24.30 से गिर के जो हमें उम्मीद है वो 17 से 18 रुपए अर्निंग पर शेयर आएगी। अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो इसका इंटरिम डिविडेंड ये तकरीबन तीनों क्वार्टर्स में दे चुका है 25% का, यानी कि टोटल इसने तीनों क्वार्टर में मिला के 75% का डिविडेंड दे दिया है और हमें फाइनल में भी इसका यही ट्रेंड लगता है कि ये आपको कम से कम 25% का डिविडेंड और दे देगा। तो इसका टोटल डिविडेंड जो हो जाएगा वो आपका 100% यानी कि 10 रुपए पर शेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त इसकी कीमत क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्द होने वाली है, यानी कि तकरीबन 30 जनवरी 2026 के अराउंड इसकी हो जाएगी। तो ये आपको तकरीबन अब से 1 महीने बाद इसकी एनुअल अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो हम इसके लिए हमें जो मार्केट प्राइस लगती है, जैसा कि आपको इल्म है, आपको हम 2 मेथड से इसकी मार्केट प्राइस बताते हैं। जब सबसे पहले इसकी हम एवरेज पीई रेशो के हिसाब से आपको मार्केट प्राइस बताते हैं। जो बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पीई रेशो है वो तकरीबन 7.5 रुपए का है और अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर 18 रुपए लेते हैं तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत निकल के आती है 135 रुपए आपकी एवरेज पीई रेशो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से। दूसरी अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू बेस करें इसकी बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से, तो इसकी बुक वैल्यू जैसे मैंने आपको अभी बताई थी 2024 की थी 112.93 रुपए, उसमें 18 रुपए की अर्निंग हम ऐड कर रहे हैं और इसमें से 10 रुपए का डिविडेंड जो ये दे देगा आपको वो माइनस कर रहे हैं। तो इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो बनती है आपके 120.93 यानी कि तकरीबन 121 रुपए। यानी कि पहले मेथड से इसकी प्राइस निकल के आती है जो आपका बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो 135 रुपए और इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से अगर इसकी प्राइस निकालें तो निकल के आती है 121 रुपए। अब हमें अपने मोहताद अंदाजे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ग्रुप की प्रिडिक्शन जो हमें लगती है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, बैंकिंग सेक्टर का तमाम का ईयर एंड आ जाएगा, अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगी, इन तमाम चीजों से आपकी स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी तेजी भी होगी और बैंकिंग सेक्टर में खासतौर पर सारे अनाउंसमेंट से पहले एक तेजी की लहर आती है। तो उस तमाम चीजों को देखते हुए जो हमें इसकी प्राइस लगती है वो तकरीबन 127 रुपए से 132 रुपए तक इसकी प्राइस हो सकती है अगर तमाम हालात साजगार रहे तो। अब हम बात करते हैं इसका ओवरऑल रिटर्न। आपको बताते हैं अगर आप अभी 106 रुपए में इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं
और अगर ये जो हमारी प्रिडिक्शन है इसके हिसाब से इसकी 132 रुपए प्राइस हो जाती है तो ये आपको कैपिटल गेन की सूरत में 26 रुपए आपको मिल सकते हैं। और 26 रुपए को अगर आप 106 रुपए के इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं तो ये रिटर्न का रेशो बनता है 25% का। यानी कि अब से सिर्फ 1 महीने बाद आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी प्राइस जो हमें हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर हो जाती है 132 रुपए तक पहुंच जाती है तो ये आपको 25 रुपए का रिटर्न मिल सकता है। ये सारी प्रिडिक्शन हमारी अपनी जाती है। अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा कीजिएगा, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ताकि उसकी आपकी राय भी इसमें शामिल हो। खाली आप हमारे बताए हुए चीजों पे अमल मत करें बल्कि अपनी सेकंड ओपिनियन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर लें। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की। तो सबसे पहले मैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बताता हूँ। ऑल टाइम हाई इसका जो लगा है वो 119 रुपए 90 पैसे का लगा है और लो जो रखा है वो 7 रुपए 32 पैसे का लगा है। 2024 में अगर इसकी हाईएस्ट प्राइस बात करें तो 88.42 और लो प्राइस लगी है 48 और 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस जो थी वो 119 रुपए 90 पैसे थी और लो प्राइस जो थी 62 रुपए 50 पैसे थी। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी हाईएस्ट प्राइस बताई 119 रुपए 90 पैसे, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस प्राइस से भी ऊपर जाएगा और 132 रुपए तक भी ये जा सकता है। मगर जैसे मैंने आपको बताया ये सारी प्रिडिक्शन हमारी है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा कीजिएगा। अब इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के आइकॉन के निशान को जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।